अस्सलाम वालेकुम। दारुल हिकमतुल खालदिया में खुश आमदीद। हम अपनी आज की इस वीडियो में हकायत उस्मानी की हकायत नंबर 4 मट्टी की बुलबुल की शरह करेंगे। मैं वीडियो का आगाज़ हकायत के मतन से करता हूँ और बाद में मलिक उस्मान साहब इसकी शरह फरमाएंगे और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। एक आर्टिस्ट ने मट्टी से एक बुलबुल बनाई। दूर से देखने वाला हर शख्स इसको असली बुलबुल ही समझता था। ताहम करीब आने पर मालूम होता कि वो एक मट्टी से बनी हुई नकली बुलबुल थी, जिसकी ज़ाहरी रंगत तो बुलबुल की तरह ही थी, लेकिन बुलबुल की अंदरूनी ज़ात और असाफ के हवाले से इसमें कुछ भी मौजूद नहीं था। ना तो इसमें बुलबुल का दिमाग था और ना ही गुलो गुलजार से कोई ताल्लुक़। इशारात, बुलबुल का ज़ाहरी हवास, बुलबुल का बातनी हवास, गुलो गुलजार कायनात के लतीफ़ रमूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अभी आपने महमूद साहब से हमारी किताब हिकायत उस्मानी की चौथी हिकायत मट्टी की बुलबुल का टेक्स्ट समाअत फरमाया और आपने इस हिकायत का इस वीडियो के शुरू में ग्राफिक भी देखा है, तो मैं इस हिकायत की मुख्तसर शरह बयान करने की कोशिश करूँगा। इस हिकायत में जो हमारा मेन इस्तिआरा है वो बुलबुल है कि एक आर्टिस्ट ने एक मट्टी की बुलबुल बनाई जो कि असली बुलबुल से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। देखने में वो असली की तरह लगती थी, लेकिन जब उसको करीब से जाके देखें तो वो असली बुलबुल की तरह नहीं थी। तो बुनियादी तौर पर असली और नकली बुलबुल में क्या फ़र्क है? जो नकली बुलबुल है, जो मट्टी से बनाई गई है, उसका जो ज़ाहरी वजूद है वो बिल्कुल असली बुलबुल की तरह है, लेकिन उसके अंदर असली बुलबुल वाला दिमाग नहीं है, ना ही उसके अंदर असली बुलबुल वाला ज़ौक़ है, और ना ही उसे असली बुलबुल की तरह चहचहाने का कोई शौक़ है, और ना ही उसे फूलों के साथ, बाग के साथ कोई उन्स है। तो गोया वो एक ज़ाहरी बुलबुल है और हकीकत के एतबार से उसके अंदर बुलबुल की खुसूसियात नहीं पाई जाती। इसी तरह जो एक इंसान है, उसकी शख्सियत के भी दो पहलू हैं। एक ज़ाहरी पहलू है और एक बातनी पहलू है। इसको हम जिस्म और रूह भी कह सकते हैं, सब्सटेंस और एसेंस भी कह सकते हैं, और सूरत और मानी भी कह सकते हैं। तो सूरत और मानी जो है तसव्वुफ़ की इस्तिलाह है कि जो है इंसान और फिर पूरी कायनात की एक सूरत है और एक उसकी मानवी हकीकत है। तो जो एक इंसान की रूह है और उस रूह की जो इस्तेदाद है, अगरचे वो जिस्म के साथ मिलकर चल रही होती है, लेकिन उसकी एक अपनी हकीकत है। और इंसान का जो आला ज़ौक़ है, जिसको हम बुलबुल का दिमाग कह रहे हैं और गुलो गुलजार से उन्स कह रहे हैं, वो आला ज़ौक़ उसको इस कायनात के जो लतीफ़ रमूज़ हैं उसकी तरफ मुतवज्जो करता है, और वो इस कायनात में खड़े होकर जो हेयर आफ्टर है, जो अगला जहान है, उसके रमूज़ को समझता है, जानने की कोशिश करता है। यानी जिस तरह इस जिस्म के ज़ाहरी हवास हैं, इसी तरह हमारे पास बुलबुल की तरह बातनी हवास भी हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं, हिस्से दुनिया निर्दबाने ई जहां, हिस्से उक़बा निर्दबाने आसमां, कि ये जो इस दुनिया के हवास हैं, यानी इस जिस्म के हवास हैं, वो इस दुनिया की सीढ़ी हैं। यानी उन हवास से हम जो है वो जो 5 सेंसेस हैं, उससे जो डाटा कलेक्ट करते हैं, वो इस दुनिया के बारे में हमें मालूमात फराहम करता है।
हम जानते हैं कि सारी साइंस जो है उसके यूनिवर्सल जो हैं इन्हीं सेंस डाटा के ऊपर मबनी है। फिर फरमाते हैं कि हिस्से उकबा निर्दबाने आसमां, तो जो सटल सेंसेस हैं, जो इन 5 सेंसेस के अलावा सेंसेस हैं, जो इंसान की रूहानी इस्तेदाद है और आला ज़ौक़ है, वो निर्दबाने आसमां, तो वो आसमान की सीढ़ी हैं। उससे इंसान जो है ना आसमानी अमूर के बारे में आगाही हासिल करता है। ये जो रूह की जिस्म के ऊपर प्रायोरिटी है, यानी एक तो हम सूरत और माना की बात करें कि एक आदमी की सूरत मुकम्मल है लेकिन मानवी लिहाज से उसकी शख्सियत मुकम्मल नहीं है। लेकिन इसमें जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि जो रूह है उसको जिस्म के ऊपर प्रायोरिटी हासिल है। जैसे मौलाना रूम का एक और मशहूर शेर है, कालब अज मा हस्त शुद ने मा अजू, बौदे अज मा मस्त शुद ने मा अजू, कि ये कालब, ये जो जिस्म है, ये हमारी वजह से हस्त शुद, यानी हमारी वजह से जिस्म कायम है, हम जिस्म की वजह से कायम नहीं है। यानी यहाँ पे जो मानवी हकीकत है उसको ज़ारी हकीकत पर प्रायोरिटी हासिल है। और बौद अज़मा मस्त शुद ने मा अजू, कहते हैं जो शराब है वो हमारी वजह से मस्त है, हम शराब की वजह से मस्त नहीं है, यानी हमारी ज़ात को जो है वो प्रायोरिटी हासिल है। तो फिर ऐसी बुलबुल जो सिर्फ मट्टी की बुलबुल है और जिसमें कोई ज़ौक़ नहीं है, उसको कायनात के लतीफ़ रमूज़ को समझने का शौक़ नहीं है, तो वो यानी ऐसी शख्सियत जो है वो एक बिल्कुल बेहकीकत सी शख्सियत बन के रह जाएगी। तो इस हिकायत में बुनियादी तौर पर जो मैसेज हम कन्वे करना चाहते हैं वो ये है कि इंसान को अपनी ज़ाहिरी हकीकत के साथ साथ अपनी बातनी हकीकत को भी समझना चाहिए। जब वो अपनी बातनी हकीकत की तरफ जाएगा तो फिर जो है कायनात के लतीफ़ रमूज़ की समझने की सलाहियत पैदा करेगा। जैसे मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का मशहूर शेर है कि कदर फुलांदी बुलबुल जाने साफ दिमागां वाली, कदर फुलांदी गिरज की जाने मुर्दे खावन वाली। तो अब गिरज जो है उसके अंदर फूलों की जो है ना, फूलों को समझने की और फूलों के ज़ौक़ की सलाहियत नहीं है। तो इंसान को चाहिए कि वो अपने दिमाग को बुलबुल के दिमाग की तरह बनाए कि जो इस कायनात के, चूँकि इंसान जो है वो जन्नत से निकाला हुआ है और उसका जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन वो भी जन्नत है। तो जन्नत को भी हम बाग समझते हैं। तो जब हम अगर जन्नत की जो बाग की बुलबुल हैं तो हमारे अंदर वो वाली खुसूसियात होनी चाहिए, यानी हमारे अंदर ये जो कसाफत है इसको लताफत में डालना चाहिए। और जितना जितना हम इसको लताफत में डालेंगे उतना उतना हम कायनात की हकीकत के करीब हो जाएंगे। और जैसे अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि इसी कश में गुजरी मेरी ज़िंदगी की रातें, कभी सोज़ो साज़ रूमी कभी पेचो ताबे राज़ी। तो ये जो सोज़ो साज़ रूमी है और पेचो ताबे राज़ी है, ये वो मट्टी वाली बुलबुल का काम नहीं है, यानी ये इंसान की जो जिस्मानी हकीकत है मट्टी वाली, ये उसका काम नहीं है, बल्कि ये उसकी जब रूहानी हकीकत बेदार होती है, जो अगरचे इस दुनिया में इस जिस्म के साथ है लेकिन वो उससे प्रायर है और उसको प्रायोरिटी हासिल है, तो फिर इंसान वो सोज़ो साज़ रूमी और पेचो ताबे राज़ी वाले जो है ना उस कैफियत में दाखिल होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।